बारामती में अजित पवार के खिलाफ अब उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ युगेंद्र पवार खुद मौजूद है। अभी अपने भाषण किया, पवार साहब का भाषण हुआ। ये बारामती की राजनीति अब किस मोड़ पे आ गई है? सॉरी, आपका भाषण हुआ, पवार साहब का भाषण हुआ। मैं पूछ रहा था ये बारामती की राजनीति अब किस मोड़ पे आ गई है? नहीं अभी ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और उसी परंपरा हम जो हमारी पीढ़ी है वो हम आगे लेके जा रहे हैं। आपको आपको 7 बार जो ये मिल रहे हैं, अभी उनसे आपकी टक्कर है। आपको लग रहा है कि वो इतना आसान या फिर केक वॉक रहेगा आपके लिए? हमारे लिए केक वॉक तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उनको ताकत 7 टर्म के लिए सब ताकत पवार साहब ने ही दी थी और अभी वो साहब को ही छोड़ के गए, तो इसलिए हमको लगता है कि साहब के साथ हम लोगों ने रहना चाहिए। और ये जो बारामती की जनता है और जो महाराष्ट्र की जनता है ये पवार साहब के साथ है और पवार साहब हमारे साथ है, इसलिए हमको ये आत्मविश्वास है। उनका कहना है कि वो तो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, वो लोकसभा में भी वही कर रहे थे कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी वो वही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली किस तरह जाएगा सब? जी, अभी मैंने मेरे भाषण में डेवलपमेंट किस प्रकार से करना है वो हमने बोला है। बारामती मॉडल करके इधर एक मॉडल है और अरुण जेटली साहब होंगे या नरेंद्र मोदी जी जब इधर बारामती में आए थे वो पवार साहब की स्तुति कर रहे थे और अरुण जेटली साहब ने खुद से बोला कि अगर देश में 100 बारामती तैयार हो सकते हैं और अगर 100 बारामती मॉडल अगर हम कर सकते हैं तो फिर देश बहुत आगे जाएगा और उसी तरीके से हम भी पवार साहब के विचार आगे लेके जा रहे हैं। आप सिंपति का आखिरी सवाल, आप सिंपति का पॉलिटिक्स कर रहे हो ऐसे उनके एलिगेशन है? अभी आपने शायद कल का उनका सभा नहीं देखा, वो आप देख लीजिए फिर हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति बारामती में अब कहाँ आ चुकी है आप देखो कि इससे पहले शरद पवार के भतीजे अजित पवार वो एक हो गया और ये नेक्स्ट जनरेशन तक अब अजित पवार और युगेंद्र पवार और एक पॉलिटिकल बैटल यहाँ शुरू हो चुका है। 2-3 दिन दिवाली है लेकिन उसके बाद और धमाके होने वाले हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव पाइपलाइन में है, लेकिन उस सभी का सेंटर बारामती रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार वाबले, सीधे बारामती से।